आप देख रहे होंगे इस समय हम लोक नायक अस्पताल के बाहर खड़े हैं और आप जानते हैं कि आज सुबह 17 तारीख आज सुबह 10 बजे ITO पुल के ऊपर से जिस व्यक्ति ने आत्महत्या करने की कोशिश क्या कर दिया, पुल के ऊपर से उसने नीचे यमुना नदी में छलांग मार दी थी। लेकिन मौके वारदात पे हम वहाँ खड़े थे, हम कुछ जमुना जी में शूट कर रहे थे तो वो हमारे कैमरे में आ गए, जिस वजह से हमने शोर मचाया। तो गोताखोर तुरंत गए और उसको 5 मिनट के अंदर जमुना जी से उठा के ले आए। उसके बाद उन्होंने जैसे कैसे करके उसका पानी निकाला और उसके बाद पुलिस आए, पुलिस उसको लेके MLC हॉस्पिटल आए। पुलिस वालों ने फिर उनके परिवार वालों को फ़ोन किया। आप देख सकते हैं कि जिस व्यक्ति ने, क्या नाम था उसका, कुमार यादव नाम है, शिव कुमार यादव, बिहार का रहने वाला, नोएडा मोरना गांव में किराए पर रहता है। आत्महत्या करने आया ITO पुल, लोहे के पुल पे। तो उसके बाद आप देख सकते हैं कि उसका परिवार के हालात हम आपको बता सकते हैं। ये एक बच्चा ये है और एक बच्चा ये, पता ये 2 छोटे मासूम बच्चे हैं, ये उनकी वाइफ हैं। उसके बाद उसने क्यों ऐसा कदम उठाया कि ठीक सुबह 10 बजे जो ड्यूटी जाने का टाइम होता, उसी टाइम पे उसने पुल के ऊपर से नीचे यमुना नदी में छलांग मार दिया। लेकिन कहते हैं जाको राको वह साइयाँ मार सके ना कोई। तो किसी तरह से उसकी मृत्यु नहीं थी, जिस वजह से गोताखोरों के और हमारे कैमरे में आने की वजह से उसकी जान बच गई। अभी ठीक ठाक है और लोक नायक अस्पताल में भी भर्ती है, उसका एक्सरे अल्ट्रासाउंड हो रहा है। हम इनसे पूछना चाहते हैं, उनकी वाइफ हैं, सुबह से रो रहे हैं, बिलखला रही है, चिल्ला रही हैं। किसी तरह से हमने उनको नोएडा से यहाँ बुलाया। आखिर में हम वजह जानना चाहते हैं कि क्या वजह है कि ड्यूटी जाने के बजाय उसने पुल के ऊपर से छलांग देके और नदी में कूद मारी। क्या वजह है आखिर में? आप रोए नहीं, आराम से बताइए। वजह यही है कि इसका घर वाला बहुत इससे पैसा लेता है, जितना सैलरी ना है उससे ज़्यादा पैसा लेता है। उसके लिए कभी कभी हम डांटते हैं। हमको यहाँ दिक्कत होता है, 2 बच्चे के लिए दूध के पैसा नहीं होगा, कोई चीज़ के लिए दिक्कत होता है, इसलिए हम इनको हमेशा डांटेंगे कि मत ऐसे कीजिए। उन लोग का थोड़ा सा दुख होगा, ज़्यादा बताएगा और पैसा इस मांग के इसकी भौजाई और इसकी भाई क्या करता, नौकरी क्या करता है? उद्योग भवन में है, सरकारी नौकरी है, सरकारी कर्मचारी है। अच्छा। और इसकी बहन तो तनख्वाह तो 50,000 से ऊपर होगी, कुछ बताया तनख्वाह कितनी है? यही 40-42 बताता है। हाँ। मुझे उतना, हमको उतना नहीं बताता कोई चीज़। जो सच्चाई होता है इसका घर वाला जानता है। जब से 40-42 हज़ार नौकरी पाने के बाद भी आप बच्चों की हालात देख रहे हैं कि किस तरह से, ये देखें आप, ये इनके हालात हैं। और 40,000 एक आदमी तनख्वाह लेता, सरकारी नौकरी है। उसके बाद भी उसने आत्महत्या करने की कोशिश की या आत्महत्या करने के लिए नदी में कूदा। तो इसीलिए हम परिवार से प्रॉपर जानना चाहते हैं। आपने कहा कि जी ये पैसे इधर उधर करता है, क्या कैसे इधर उधर करता है? इसका घर के भौजाई जैसे कहती है वैसे ही चलता है। ये इसका भाई भौजाई जैसे कहेगा वैसे चलेगा। इसकी भौजाई यही चाहती है कि इसकी बीवी मर जाए, मजबूर करवाती है हमारा पति से भी कि इसकी बहन भी साथ में रहती है, वो भी उस समय मिली रहती है। तो जो भौजाई है, जो बहन है, यहीं नोएडा में रहते? नहीं, घर पे ही रहते हैं, फोन से सब चीज़ होता है। तो भौजाई यहाँ रहती है, गांव में रहती है? गांव में है, मगर फोन से सब चीज़ जो वो सब कहेगी वही होगा घर में मेरे। तो ये दिक्कत, ये परेशानी कब से आपको? हम जब से शादी होकर आए उसके थोड़े दिन बाद से स्टार्ट हो गया। फिर भी हम सब झेलते हैं, मजबूर होकर रहते हैं। कुछ हम कहीं शिकायत करने के लिए चाहते हैं तो हमारा पति बोलते हैं शिकायत करोगे तो हम सुसाइड कर लेंगे, तुम्हारे पे लांछन लग जाएगा, तुम्हारे पे लगा देंगे। यानी बार बार आपको, अगर आप कोई आवाज़ उठाते हैं तो आपको घर में कितना पैसा महीने का देता है? हमको पैसा ऐसा ही जो होता है सब्जी सुब्जी के लिए थोड़ा बहुत देगा बस। आपका बैंक अकाउंट खोल रखा है? मेरा बैंक अकाउंट है तो वो छोटा सा ब्रांच के है, उसमें अभी आप चेक करेंगे 1 रुपया अभी उसमें नहीं होगा। तो यानी महीने के 20-30 हज़ार रुपये कुछ आपके अकाउंट में डालता है? नहीं, जो भी थोड़ा बहुत देगा तो फिर अपना फ़ोन पे अपना यूज कर लेता है उससे। हमको बस 500-1000 रुपया वो सब्जी सुब्जी के लिए देगा बस। तो कोई मकान बनाया इसने इतनी जिसकी तनख्वाह मिलती है? कुछ नहीं हुआ है, 10 साल हो गया नौकरी करते हुए, कुछ नहीं किया है, ऊपर से 10 लाख रुपया कर्जा कर लिया है। तो दोस्तों आप देख रहे होंगे कि उल्टा चोर बल कुताल को डांटे।
सारा इल्ज़ाम जो है वो एक अपनी बीवी पे लगा रहा है। ये छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं। जब हमने वजह पूछा कि भाई तूने इस नदी से क्यों कूदा, आखिर में तुझे आत्महत्या करने की ज़रूरत क्या पड़ी, तो उसने साफ कहा कि भाई मेरी बीवी मुझे परेशान करती है, दिन रात टॉर्चर करती है और मुझे ड्यूटी नहीं जाने देती। जबकि बीवी का कहना है कि एक सरकारी नौकर है, उद्योग भवन में काम करता है। बोलते हैं उससे कि देखो जब तुमसे पैसा मांग रहा है, सब कर्जा मांग रहा है सब, तो तुम जब कर्जा इतना मांग रहा है, टॉर्चर कर रहा है, अभी भी नहीं छोड़ रहा है तुमको पैसा लेने से, तो तू बात मत करो। जब इतना टॉर्चर करता है सब पैसा के लिए, तो बस वही एक बहाना है कि बाप के रखे हैं, बस बहाना कर करके मांगते रहता है सब। हम लोग को यहाँ बहुत दिक्कत झेल के हम रहते हैं। अपना हमारा भी शरीर में कोई दुख होता है तो पैसा नहीं रहता है कि दिखाए, उसका भी कोई शरीर में दिक्कत होगा तो उसका पैसा नहीं रहेगा कि दिखाए, ऐसे होता है। और वहाँ पे सब अपन मस्ती से रहता है, इसकी बहन भाई भौजाई सब मस्ती से जिएगा। तो आप इसको महीने में सैलरी कम से कम 20,000 रुपए क्यों नहीं मांगते? आपने कभी मांग किया कि हर महीने 20,000? मैंने मांग करते हैं, तब क्या करें हम? यदि आवाज उठाते हैं तो ये हमको ऐसे ही करता है कि हम सुसाइड कर लेंगे। तू कुछ भी की हमारे घर के खिलाफ चाहे मेरे खिलाफ, तो कि 2 बार हम ऑफिस में भी 3 बार पहुंच चुके हैं, तभी ऑफिस वाला बोला मैडम अपना कुछ करो उपाय, और डर के मारे नहीं करते हैं कि कुछ बोलेंगे तो सुसाइड कर लेगा। यानी 10 साल से आपका आदमी सरकारी नौकरी कर रहा है, तो उसके बाद भी आपके अकाउंट में 10 रुपया नहीं है और आपको पैसा भी नहीं देता, सारा पैसा ऐसे उड़ा देता है। जब हम मायके गए थे तो दिया था 7,000 रुपया दिया था। अरे वो छोड़ो ना, तो मायका जाने का आने जाने का किराया आपके अकाउंट में कितने डालता? नहीं, हमारे अकाउंट में महीना का यही 500,000 रुपया 2,000 खर्चे के लिए देगा बस। उसके अलावा कहीं 1 रुपया नहीं रखा है, नहीं हमको 1 रुपया कहीं कुछ भी किया है, कुछ भी नहीं। तो आखिर में कहता क्या, कुछ तो कहा होगा, वजह क्या है? टोटल पैसा घरे देता है, टोटल पैसा, बस टोटल पैसा इसका भाई भौजाई जो कहेगा वही करेगा। उसमें बहन भी इसकी शामिल है, अभी शादी हुआ है, अभी ससुराल से आके यहाँ बैठी हुई है, सब इसका कमीनी लेके खा रही है। तो आपने कभी समझाने की कोशिश की? बहुत समझाते हैं हम दोनों में, इसीलिए लड़ाई हो जाता है। बार बार हम मना करेंगे कि इतना कर्जा में मत डूबो, हम लोग को दिक्कत होगा, मानता नहीं है, इसके लिए बोलेंगे तो बस वही होगा। तो आप देख रहे होंगे सर, अपना दर्द होता है। आदमी कहता है कि जी मुझे परेशान करके रखा हुआ, लेकिन जो बीवी की जो समस्या, उनकी जो वाइफ कह रही है कि एक सरकारी नौकरी करता है, 40,000 से ऊपर सैलरी लेता है, लेकिन कभी घर में 10-20 हज़ार महीने के नहीं देता है, 1,000-2,000 जो सब्जी के लिए देता है, और न तो मेरे बैंक बैलेंस है ना उसके पास बैंक बैलेंस है। सबसे बोलता है, ऑफिस में भी बहुत लोग से पैसा ले रखा है, ऑफिस में बोलता है लाओ बीवी के हमको कपड़ा खरीदना, ये खरीदना, मांग लेगा, घर भेज देगा, मेरे को देगा ही नहीं। दारू वारू पी के तो नहीं आता? नहीं, होली में बच्चे लोग का हमारा कपड़ा नहीं था कि हम पहनाए बच्चे लोग के कपड़ा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि अपनी अपनी समस्या, अपना तर्ज है। बीवी कह रही कि भाई ये सरकारी नौकरी करता और 1 रुपये घर में नहीं देता, मेरे अकाउंट में 1 रुपया नहीं है, बच्चों के पास कपड़े तक नहीं है। और वो तो आप दिख रहे होंगे सामने कैमरा के आगे आ रहा है कि किस तरह से बच्चों का पहना हुआ है। और इनका यहाँ भी कहना है कि जब पुलिस वालों ने सूचना दी कि भाई आपके पति ने आत्महत्या करने की कोशिश की, नदी में कूदा है, उसके बाद 500 रुपया पड़ोस से किराए लेकर ऑटो लेकर यहाँ आए, अपने आदमी के पास आए, अपने आदमी के चरणों में गिरी हैं कि आपने ऐसा क्यों किया। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि एक छोटी सा कलह, जो पारिवारिक कलह है, किस तरह से परिवार को बर्बाद करता है, वो कहानी आज आपके सामने बयां हम कर रहे हैं कि आदमी क्या कहता है और जो बीवी है, उनकी जो वाइफ है, वो क्या कहती है। तो आगे जब हम दोनों को सामने बैठाएंगे उसके बाद पता चलेगा कि घर में आखिर हकीकत क्या है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं इस समय लोकनायक हॉस्पिटल दिल्ली में खड़ा हूं और आप देख सकते हैं कि जिस व्यक्ति ने सुबह आत्महत्या करने की कोशिश की, अभी उसी के वाइफ से हमारी बात हो रही, तो किस तरह से वो बिलबिला रहे, रो रही है और छोटे मासूम बच्चों को लेकर अपने साथ चल रही। तो धन्यवाद। हकीकत देखो, लोकनायक हॉस्पिटल दिल्ली।